हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 16 जून, वार सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है। बस मैं थोड़ा सा जल्दी उठकर अंदर आ गई थी। बाहर तो वैसे अभी सब सोए हुए हैं, अंदर से ही अपने काम की स्टार्टिंग करेंगे। तो 5-10 मिनट बैठे, फ़ोन देखा, उसके बाद बस एक गिलास ठंडा पानी पिया। अभी गर्मियां हैं तो मैं तो सुबह ठंडा पानी ही ले लेती हूँ। सर्दियों में तो ये है कि हल्का सा गर्म पानी ले लेते हैं। और अभी शुरू कर देते हैं अपना सुबह का काम। और डेली वैसे गर्मियों में मैं बाहर का काम पहले निपटाती हूँ, अंदर का काम बाद में देखते हैं। बस सुबह की झाड़ू लगा लेते हैं। पर अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और रितिका की बुआ जी भी आई हुई हैं, तो बस उठने के बाद थोड़ा बहुत बाहर घूमना फिरना होता है, फिर तो सब अंदर ही बैठते हैं। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई थी, सोचा कि उठकर जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सबके उठने के बाद फिर इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता, बीच बीच में बातें चलती रहती हैं। और गर्मियों के मौसम में तो सुबह सुबह काम निपट जाए ना तो बड़ा ही अच्छा रहता है। और देखिए काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और इस बार तो गर्मी दिन भर बढ़ती ही जा रही है। हमारे यहाँ तो पिछले 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ये समझ लीजिए कि काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो बस ये रहता है कि सुबह सुबह उठकर अपना सारा काम समेट लेते हैं। तो जी बस मैं झाड़ू लगाने में लगी हुई थी, तब तक उठकर इन्होंने दूध निकाल दिया। तो अभी रितिका ने बना दी है सबके लिए गर्मा गर्म चाय। तो जी अभी पी लेते हैं गरम गरम चाय, उसके बाद फिर से लगेंगे अपने काम पर। और रितिका ने तो सुबह उठते ही अपना काम संभाल लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का बोलना रहता है कि आप अपनी बेटी से काम नहीं करवाती हैं, पूरा दिन अकेले काम में लगी रहती हैं। तो जो डेली वो लोग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि दोनों बहन भाई मेरी काम में कितनी मदद करवाते हैं। बल्कि बच्चे साथ ना दे तो मेरे लिए अकेले सब कुछ संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे मोटे जितने भी काम रहते हैं ना, दोनों बहन भाई मिलकर बड़े ही अच्छे से देख लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से हमें इतना ही काम करवाना चाहिए। देखिए एक उम्र के बाद तो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है हमारा, ढेर सारी जिम्मेवारी आ जाती हैं कि पूरा दिन भागम भाग में निकल जाता है। और जहाँ तक लड़कियों की बात है तो लड़कियां तो बचपन से ही घर के काम देखना शुरू कर देती हैं, इतना ज़्यादा हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और शादी के बाद तो आप सबको पता ही है कि पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है, ढेर सारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं। मायका एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पर हम अपनी मनमर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और वहाँ पर भी अगर हम ढेर सारे कामों का बोझ डाल दें तो फिर देखिए ये तो कहीं ना कहीं फिर हम अपने खुद के साथ ही गलत करते हैं। क्योंकि एक औरत होकर अगर हम इस बात को अच्छे से नहीं समझ सकते तो फिर किसी दूसरे से तो समझने की उम्मीद करना ही गलत है। क्योंकि जो ज़िंदगी हम जीते हैं वो हम खुद ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरों को तो समझाना देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम घर डेली संभालते हैं, ढेर सारे काम करते हैं, तो वो कुछ लोगों को दिखते हैं, कुछ को नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो हमारी तरह घर संभालती हैं, काम करती हैं, वो सारी लेडीज़ इन सब कामों को बड़े ही अच्छे से समझ पाती हैं। और देखिए माँ बेटी का तो रिश्ता ही कुछ अलग होता है। बोलते हैं ना कि माँ बेटी एक दूसरे को जितने अच्छे से समझ सकती हैं कोई नहीं समझ सकता। तो माफ़ करना दोस्तों, मुझसे तो ये सब हो नहीं पाएगा। मेरा तो हमेशा से यही रहता है कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और ज़िंदगी में एक अच्छा सा मुकाम हासिल करें। और सच बताऊं तो मैं ये सोचती हूँ कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो ज़िंदगी हमारे बच्चे ना जिए। भगवान की दया से वैसे हमारे घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हर माँ बाप का सपना रहता है कि हमारे बच्चे हमसे भी अच्छी ज़िंदगी जिए। तो बस वही छोटे छोटे सपने हमारे भी हैं अपने बच्चों के लिए। तो चूल्हे की लिपाई पुताई हो गई थी, उसके बाद रितिका ने पोछा लगा दिया था। लेकिन मौसम का देखिए कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है कि चूल्हे पर तो खाना बन ही नहीं पाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ते में चने। पूरी वगैरह तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, बस साथ में थोड़े से पराठे बना लेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा सबका। या फिर चाय के साथ ऐसे ही चने ले लेंगे, क्योंकि हम दोनों तो देखिए चाय के साथ चने ले लेते हैं। बाकी बच्चों के लिए 2-4 पराठे बना देंगे। और बस लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल दिया है। वैसे भी आजकल बच्चे सुबह जैसे चाय के साथ थोड़ी सी भुजिया और बिस्किट वगैरह ले लेते हैं ना, तो इतना ज़्यादा नाश्ते का कोई चक्कर भी नहीं रहता है। और बस अभी अरुण जा रहे हैं अपनी ससुराल, तो इनके लिए ही मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर तैयार किया था। वैसे देखिए सफ़र में ये कुछ खा पी कर तो जाते नहीं, मेरी तरह इनका भी सफ़र में हाल बेहाल हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर ये तो चले गए हैं और हम लग जाते हैं फिर से अपने काम पर।
और बस अभी आप सबको शॉपिंग दिखाने के बाद जो कपड़े फैल गए थे वो फिर से समेट कर बैग में पैक करके रख दिए हैं। रितिका की बुआ जी के जितने भी कपड़े थे ना, मैंने अलग से बैग में रख दिए, क्योंकि जाते टाइम हम हड़बड़ी में कुछ ना कुछ ज़रूर भूलते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मैं मायके जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल कर आती हूँ। और देखिए, इनका तो रहना भी बहुत ज़्यादा दूर का है, आसपास का होता है तो ऐसा है कि किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इनके यहाँ तो जैसे बहुत टाइम निकल जाता है तब कभी हमारा आना जाना हो पाता है। और अभी देख लेते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में मैं अभी बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। बेसन में मैंने अपने वही सिंपल से 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं। मैं तो बस हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और मोयन के लिए जैसे 2 चम्मच तो इसमें मैं दही डालती हूँ और थोड़ा सा सरसों का तेल। बाकी तो मिर्च मसाले हम अपने हिसाब से जैसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हींग या लौंग डाल सकते हैं। ज़्यादातर तो मैं हींग ही डालती हूँ बेसन की सब्ज़ी में। और ये सब्ज़ी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो जी ये देखिए, सिंपल हम जैसे बेसन के पापड़ बना लेंगे और उसके बाद फिर इसको रोल कर देंगे। और गट्टे की सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। वैसे देखिए, मम्मी के हाथ की सब्ज़ी तो हमें हमेशा ही पसंद आती है। तो जी अभी बेसन मैंने गूँथ कर रख दिया है, बस सब्ज़ी बना लेते हैं। रुक जा। और ये देखिए, कूलर का पानी निकलता है तो डैनी तो यहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेता है। और वैसे भी जहाँ हम वहीं इसको बैठना रहता है। तो फिलहाल तो देखिए, खाना बनाने के लिए गेट को भी मैंने बंद कर लिया है। रेत जैसे ही हवा का झोंका आता है, सारा का सारा रेत अंदर। डेली सुबह उठ कर ये सोचते हैं कि बाहर चूल्हे पर खाना बनाएंगे, लेकिन खाना बनाने के टाइम तक हवा इतनी जोर की चलने लगती है कि रेत हो जाता है पूरे घर में। ये देखिए, फिलहाल तो कपड़े भी तार से उतर कर नीचे चले गए हैं। ईशान थे लत्ते तार ठा के ले बेटा, 2-4 एक लत्ते तार के लिए वह 2-4 एक नीचे उड़ रहे हैं वह ठाला। तो जी चलिए, यो को नहीं उठे बेबे मूड भी वाहे तो ना हूँ भी अपनी भीतर नहीं बना, इतनी सुना रहे रहना। तो जी ये मैंने 2 गिलास पानी गर्म किया था। अच्छे से उबाल आने के बाद फिर ये हमारे बेसन के रोल डाल देंगे और इनको हम लगभग 10-12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तो जी ये देखिए, बेसन हमारा अच्छे से उबल गया है। बस ये बबल्स आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए पक चुका है। वैसे तो बेसन की कोई पहचान होती नहीं है। अभी गैस को कर देते हैं बंद, इनको कर लेते हैं हल्का सा ठंडा। और तब तक मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी की बाकी की तैयारी। बस बाहर का 1-2 काम किया, इतनी देर में ही हमारा बेसन उबल गया। फिलहाल जो 2-3 मसाले चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। और अभी हमने ये जो बेसन के रोल बनाकर तैयार किए हैं ना, इनको तो हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इनके हमें पीस कट करनी है। और ये जो पानी है इसको हम ग्रेवी में डाल लेंगे। और पीस वगैरह कट करने का काम रितिका ने कर दिया था। और देखिए, बेसन हमारा बड़े ही अच्छे से पक गया है। गट्टे में तो फिर भी कभी कभी ऐसा रहता है कि गट्टे हमारे थोड़े से सख्त हो जाते हैं, तो ये वाली सब्ज़ी तो पनीर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बनाते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो देखिए, ये कोई नई रेसिपी तो है नहीं। ज़्यादातर जैसे पुराने टाइम में तो सब्ज़ी वगैरह में बेसन की सब्जियां ही बनती थी। बस ये है कि तरीका सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो जो हमने बेसन के पीस कट किए थे उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तेल मैंने बिल्कुल कम लिया था, इसीलिए थोड़ा सा जो हमारा ये पैन है ना, इसमें बेसन चिपक भी गया है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेकर हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बड़े ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। वैसे तो बिना फ्राई किए भी ये सब्ज़ी हम बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करके बनाते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है। ये लगा लीजिए कि हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल शाही सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। और अभी लगा लेते हैं तड़का। तो आधी कड़छी तेल लिया है मैंने और उसमें सबसे पहले हींग और लहसुन डाला। उसके बाद फिर जैसे 2-4 खड़े मसाले डाले हैं, 3-4 साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च और दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च। जो घर पर खड़े मसाले हैं वो डालने नहीं हैं तो छोड़ दे। बाकी देखिए, हम बेसन की जैसे गट्टे की या ये वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें 2-4 खड़े मसाले एक्स्ट्रा डलते ही हैं। और उसके बाद फिर एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दी। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने डाला इसमें टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च और लहसुन को मैं ज़्यादातर टमाटर के साथ ही पीसती हूँ। और साथ में डाल दिया है नमक। अभी टमाटर को हम अच्छे से पका लेते हैं।
और यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गर्मी की वजह से फ़ोन बंद हो गया था। तो टमाटर पकने के बाद फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए। मसाले हमें अपने वही रूटीन के डालने हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक हमने पहले ही डाल दिया था। तो मसालों को अच्छे से पकाने के बाद फिर इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला था। पानी में उबाल आ गया है। अभी इसमें हम ये जो बेसन के हमने रोल फ्राई करके तैयार किए थे ये डाल देंगे। ये डालने के बाद बस थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरी गारंटी है घर में सबको पसंद आएगी। और वैसे भी देखिए गर्मियों के मौसम की जो सब्जियां रहती हैं वो बच्चों को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। दाल, कढ़ी, बेसन ये तो फिर भी खा लेते हैं। रितिका और ईशांत को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और साथ में मैंने सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना दी हैं। और बस खाना बनकर तैयार हुआ है, इतनी देर में बाकी की तैयारी बच्चों ने कर दी थी। तो आज की हमारी स्पेशल थाली तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और लस्सी में जीरा नमक अभी तक डाला ही नहीं है। और खाना वाना खाने के बाद फिर बारी आती है अपने किचन को समेटने की। वैसे तो आजकल मैं खाना बाहर बैठकर बनाती हूँ, क्योंकि रसोई में तो देखिए अंदर गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और बाहर ये है कि खाना बनाते बनाते सबके साथ बातें भी चलती रहती हैं। अकेले किचन में काम करने का आजकल मन ही नहीं करता। वैसे मेरा तो हमेशा का यही है, या तो बाहर जैसे चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाती हूँ, और जिस दिन मुझे ये लगता है कि सारा खाना गैस पर ही बनाना है तो मैं गैस को बाहर ही रख लेती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े मुझसे इतनी ज़्यादा देर जैसे खाना वाना बनाने का काम नहीं हो पाता है। बाकी अकेले अकेले मेरा मन भी नहीं करता है कि बाकी सब बाहर बातें करते रहें और मैं अकेली किचन में काम में लगी रहूँ। मेरा तो बच्चों के साथ भी हमेशा से ऐसा ही है कि मैं जहाँ काम करती हूँ बच्चे भी वहीं पर रहते हैं। हम तीनों की बातें चलती रहती है। अभी ये है कि सब घर पर हैं तो थोड़ा सी ज़्यादा चहल पहल रहती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम करते करते सबके साथ बातें और मस्ती चलती रहती हैं। और आज है फादर्स डे। तो सबसे पहले तो आप सबको फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सच बताऊं तो सुबह से तो हमें ध्यान में ही नहीं था, दोपहर को याद आया रितिका को। और ये हमने मदर्स डे से पहले चॉकलेट मंगाई थी, बस वही उठाकर रख रखी थी। तो आज रितिका ने बनाई है ब्राउनी। कुछ दिन पहले बनाई थी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे देखिए मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और जल्दी ही बन जाती है, इतना ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता है। और टेस्ट इसका वैसे केक के मुकाबले भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेन बात रहती है बनाने के झंझट की, तो बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बड़ी ही जल्दी बन जाती है। तो ब्राउनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और बाहर से अगर केक वगैरह कुछ भी मंगाते तो वो ये खाते नहीं है। तो बस रितिका ने अपने हाथों से ब्राउनी बनाकर तैयार की है। और ये मैंने बनाए हैं देसी चीले, वैसे आटे के नहीं बनाए हैं, मैदा के बनाए हैं। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे तो सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो आज फादर्स डे पर बस ये 2 स्पेशल चीज़ें बनी हैं, ब्राउनी और साथ में ये मैदा के मीठे चिल्ले। और ईशांत का खाना पीना स्टार्ट हो गया है। वैसे रितिका की तो अभी तैयारी ही चल रही है। और ये प्लेट लगाई है माँ के लिए और अपनी बुआ जी के लिए। और माँ का रिएक्शन कैसा रहा वो सब व्लॉग में आप सब लास्ट में देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो देखिए हमें रितिका के हाथ से ही चखने को मिलती हैं। बाकी मैं तो अपना देसी खाना ही बनाती हूँ। और माँ को और इनको तो ज़्यादातर देसी चीज़ें ही पसंद है। घर पर बनाते हैं तो फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत चख लेते हैं। तो जी बस अभी देख लेते हैं अपनी बाकी की खाने की तैयारी और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। लापसी बरवा है। क्या बरवा है? लापसी में घी में डबो कर खा दे। लापसी 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 किसी और